हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर सीसेट क्वेश्चंस। अब तक सीसेट में छत्तीसगढ़ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का एनालिटिकल टेबल भी आपके पास है। मैं बार बार क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखा रहा हूँ और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा कि हमने अब तक 2 वीडियो में देख लिया, तीसरा हमारा टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज में हम देखेंगे कि 2012 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग 20 तक का सीरीज देख रहे हैं। तो इसमें 12 में 4 क्वेश्चन आए थे, ये मैक्सिमम था। उसके बाद 4 क्वेश्चन कभी नहीं आए, कभी 1, कभी 2, कभी 0, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम में कि एवरेज नंबर सिस्टम को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो एक बार फिर से हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है और ये बैट्समैन वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एवरेज का। तो इसको देखिए कैसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। अ बैट्समैन स्कोर्ड अ सर्टेन एवरेज इन 16 इनिंग्स। सर्टेन एवरेज मीन्स एवरेज रन। बैट्समैन है तो रन बनाता है। हिंदी में लिखा है एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 रन और बढ़ जाता है। 4 और बढ़ने का मतलब 4 रन और बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो ये जो बैट्समैन है ये अब तक 16 पारी खेल चुका होगा, है ना। 16 पारी बोल चुका है कि अब तक 16 पारी खेला है, 16 इनिंग्स। इसके बाद वो 17वीं पारी खेलने जाएगा, 17th। क्लियर है? 17वीं पारी खेलेंगे तो 16 पारी में कुछ ना कुछ रन बनाया होगा, लेकिन 17वीं पारी में जाकर उसने कितना रन बना दिया? 102 रन, 102 रन का इसने स्कोर किया। अब मैंने जो आपको बताया क्लास में, या फिर समझिए बड़ा ही आसान होता है। अदरवाइज इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 4 मोर। 4 रन और अधिक हो जाता है। कि 4 रन अधिक होने का मतलब है कि यहां जो भी एवरेज होगा 16 पारियों में, इस सभी का 4-4 रन बढ़ जाएगा। तो 4 रन एवरेज बढ़ाने का मतलब सीधा सा है कि अब तक इसने जितना खेला है 16 पारी को 4-4 रन देना पड़ेगा। यानी 16 इनिंग्स को ये 4 रन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 16 इंटू 4 कितना होता है? 64 रन तो इसको एवरेज मेंटेन करने में लग गए। इसके पहले जितने भी 16 पारी इसने खेला है 17वीं के पहले, तो 64 रन एवरेज मेंटेन करने में, यानी एवरेज 4 रन बढ़ाने में लग गए। तो बचा कितना? 64, 102 माइनस 64, 12 माइनस 4 इज 8, 9 माइनस 6 इज 3, 38। कि 38 रन का इसका एवरेज है, या पर इनिंग कह लो। कि अब से जो नई इनिंग्स खेलेगा उसके लिए 38 रन का एवरेज आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि 17वीं पारी से पहले का एवरेज क्या है, तो पहले का एवरेज हो जाएगा 38 माइनस 4 यानी 34। क्लियर है? कि 16 पारियों तक 34 रन का एवरेज था, 17वीं पारी खेला, 4 रन एवरेज बढ़ के 38 हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा था। ओके, आइए आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी डी एट ई इज 41। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज अगर कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज फाइंड करना होता है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई है कि जब भी अगर आपको एवरेज फाइंड करना हो तो एवरेज के लिए हम क्या लिखते हैं? मिडिल टर्म इज एवरेज। मिडिल टर्म, हमेशा मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर में हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी डी ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म क्या है? सी।
दिख रहा है सी, तो यही एवरेज होगा। और एवरेज का वैल्यू कितना दिया है 41, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 41। सी इज द एवरेज एंड 41 इज द एवरेज। अब हमें सारे के सारे नंबर चाहिए क्योंकि ए और ई का पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके जस्ट आगे के ऑड हम सर्च करेंगे। कंसेक्यूटिव ऑड में क्या होता है 2 का डिफरेंस, तो 41 प्लस 2 43, 43 प्लस 2 45, एंड इधर माइनस करेंगे 41 माइनस 2 39 और 39 माइनस 2 37। दीज आर द 5 नंबर्स विच एवरेज इज 41। अब क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, ए इंटू ई इज इक्वल टू व्हाट, तो 37 इज ए एंड 45 इज ई। तो अब मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मल्टीप्लाई करना, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 37 और 45 को। 37 एंड 45 कैसे करते हैं, तो अप एंड, ये ऊर्ध्वतरिक व्यायाम विधि भी कहते हैं वैदिक मैथ में। 7 5 जा 35 के लिए 5 कैरी 3, 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28 एंड 3, 8 एंड 16 के लिए 6 कैरी 1, 2 एंड 3 46, 46 के लिए 6 कैरी 4, 3 4 जा 12 एंड 4 16, 1665। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1665 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जैसा कि आपको दिख रहा है। क्लियर है, तो बड़े ही आराम से इसका आ जाता है। कुछ भी पूछता है बी और डी का मल्टीपल या सम या डिवीजन या डिफरेंस, कुछ भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड इज एक्स वाई। ओके, 3 नंबर्स का एवरेज एक्स वाई बोला है, तो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। 3 नंबर को प्लस करके 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एवरेज का एक और रूल जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर। तो अब इसका एवरेज क्या मिलेगा, x इंटू वाई लिख लिए, तो z का वैल्यू पूछा है, तो हमें यहां से मिल सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x इंटू वाई। तो z के लिए क्या होगा, z इज इक्वल टू 3x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई। पहले यहाँ पे देखो क्या ये ऑप्शन में है क्या, तो 3xy प्लस है 3xy माइनस कॉमन नहीं हो सकता, 3xy माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे देखिए 3xy माइनस एक्स माइनस वाई है, हमारा ऑप्शन ए सिंपली हो जाएगा। कितना आसान था, आगे देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, तो कोई भी वो क्रमागत विषम संख्या हो सकती है जिनका सम 33 है। तो हम एक रूल और जानते हैं इसमें, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम। अब एवरेज इसमें क्या नहीं पता है, लेकिन नंबर पता है कि 3 क्रमागत विषम संख्या है और इनका योग 33 है, तो सम की जगह पे 33 रख देंगे, नंबर की जगह पर हम 3 रख लेंगे। 3 नंबर है और एवरेज हमको नहीं पता। अब बोलोगे कि सर इसमें एवरेज क्यों निकाल रहे हो, एवरेज आ जाएगा तो बीच वाली नंबर तुरंत फाइंड कर लेंगे, और बीच वाले नंबर मिल जाएगा तो आगे पीछे का नंबर मिल जाएगा, बड़ा और छोटा, इसलिए एवरेज फाइंड करना जरूरी है। नंबर सिस्टम और एवरेज को एक साथ अगर आप मर्ज करके पढ़ते हो तो बड़ा ही आसान हो जाता है ये दोनों का दोनों चैप्टर। एवरेज इज इक्वल टू 11। इसका मतलब है कि एवरेज तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीच वाली संख्या है, कि 11 बीच वाली संख्या होगी, इससे एक छोटी होगी और एक संख्या बड़ी आएगी। 3 ही क्रमागत संख्या है, विषम है, तो 11 विषम भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो विषम है, अगर विषम नहीं होता तो अलग रूल होता। तो ये ऑड है, तो इससे छोटा ऑड -2, 11 - 2 इज 9 और 11 + 2 इज 13। इस सबसे छोटी संख्या 9 होगी इस तीनों में और बड़ी संख्या 13 होगी, और हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि 13 को कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ, द एवरेज ऑफ दिस 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 एंड दिस ग्राम इज, बस एवरेज पूछा और अलग अलग नंबर दिया। एक बार देख लीजिए कहीं ये कंसेक्यूटिव तो नहीं है, तो कंसेक्यूटिव ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कंसेक्यूटिव रहता तो बड़े आराम से आंसर मिल जाता। कंसेक्यूटिव पता कैसे चलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 9 - 6 इज 3, अब 16 - 8 इज 8, 0। इन दोनों का एक बार देख लीजिए, ये बड़ा है, तो 9 - 2 इज 7, तो बस 7 आ गया तो इक्वल नहीं हो सकता,
तो हम अब अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। तो सबका पहले सम करते हैं। कितना कितना है? 4.86, 5.69, 5.12, 4.71, 4.94 एंड 5.04। वो चाहेगा कि आप गलती करें। 9, 6 and 9, 15 and 2, 17 and 1, 18, 18 and 4, 22 and 4, 26 के लिए 6 कैरी 2, 2 and 8, 10 and 6, 16 and 1, 17 and 7, 24 and 9, 33 के लिए 3 कैरी 3, 4 and 3, 7 and 5, 12 and 5, 17 and 4, 21 and 5, 25 and 3, 30। 30.36 सबका सम मिला हमें। और ये कितने नंबर का सम है? तो ये है 1 2 3 4 5 6। ये है 6 नंबर्स का सम, इतना। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू जानते हैं ना, सम अपॉन नंबर। तो सम हमारा आया 30.36 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा तो 06। ये बच्चे मिस करते हैं 06। तो 5.06 हमारा एवरेज होगा। ऑप्शन में देखिए 5.06 कहीं नहीं है, तो हमें नॉन ऑफ दिस के साथ जाना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे गलती ना हो प्लस करने में, इसका ध्यान रखना। 2016 CGPSE प्री, यदि 10 में से 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, 4 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष और 3 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु क्या है? यानी सभी स्टूडेंट्स का एवरेज एज फाइंड करना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए कि सबसे पहले हम इसमें जानते क्या है, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ओके, अब नंबर, तो पहले 3 का एवरेज 20 ईयर्स, तो 3 के एवरेज का सम कितना हो जाएगा? 23 × 60 ईयर्स। 4 छात्रों की औसत आयु 21, 4 × 21 यानी 84 ईयर्स। और 3 छात्रों की औसत आयु 22, 3 × 22 यानी 66। हुआ कितना? देखो 3 + 4 + 3, 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो एज, सम ऑफ एज ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 6 4 10 कैरी 1, 6 and 1 7 and 8, 15 and 6 21, 210 ईयर्स। तो सभी का एज एवरेज पूछा है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सम है 210, नंबर है 10, कितना हो जाएगा? 21 ईयर्स। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इन सभी का नया औसत का सभी का औसत 21 साल का होगा। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, 21 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ टीम इन अ शूटिंग कंपटीशन। ठीक है, 8 लोग हैं, शूटिंग कंपटीशन चल रही है। द बेस्ट शूटर स्कोर 85 पॉइंट्स। ठीक है, बेस्ट मतलब हाईएस्ट होता है, उसको 85 पॉइंट्स मिले हैं। जो बेस्ट वाला है उसने 85 स्कोर किया है। इफ ही हैड स्कोर 92 पॉइंट्स द एवरेज ऑफ टीम वुड बी 84। अगर बेस्ट वाले का स्कोर, ये कंडीशन है, ये है नहीं कि 92 पॉइंट्स इसको मिले होते, तब एवरेज कितना होता? और वो भी एवरेज कितने का? एवरेज ऑफ 8 मेंबर्स का। एवरेज ऑफ 8 मेंबर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 पॉइंट्स होता। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उसने स्कोर किया 85, कंडीशन के साथ आया कि अगर 92 का स्कोर होता तब टीम का एवरेज 84 होता। तो हम 92 को ही सही मानकर कि चलो भाई इसने 92 ही किया है, तब हम देखते हैं कि स्कोर यानी सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम, सम कितना हो जाएगा? 8 × 84,
इन सब ने मिलके कितना पॉइंट्स कलेक्ट किया होगा? 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64 एंड 3 67 कि 672 पॉइंट्स इन लोगों ने पिक किया होगा। लेकिन 672 पॉइंट्स में जो बेस्ट है उसका तो 92 पॉइंट इंक्लूड होगा ना, क्योंकि 92 होगा तभी 84 एवरेज होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो टीम द्वारा अर्जित अंक कितने थे, कि जो भी टीम ने टोटल कलेक्ट किए थे वो है कितने, तो उसमें तो 85 ही कलेक्ट किया था, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हमने दिया है? 85 एंड 7, ये 7 एक्स्ट्रा दिया है, तो हम इसमें से 7 ले लेंगे कि भाई ये एक्चुअल नहीं है, ये 7 एक्स्ट्रा है, तो कितना बचेगा? 665। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए, कि 665 पॉइंट्स इसको मिले हैं। बस थोड़ा सा सोचना था, ज्यादा नहीं। आगे आइए। द एवरेज ऑफ 5 numbers is 18. If one number is removed, the average becomes 16. The value of the removed number is 2012. सबसे ज्यादा 12 में क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेज से। The average of 5 number is 18. ठीक है, एक तरफ हम नंबर लिख लेंगे क्योंकि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम होता है, ये हम जानते हैं। तो नंबर कितना है? द एवरेज ऑफ 5 numbers, 5 numbers का एवरेज 18 है। इफ 1 number इज रिमूव्ड, एक नंबर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 नंबर बचेगा। देन द एवरेज बिकम 16, तब एवरेज कितना हो जाएगा? 16। फाइंड द रिमूव्ड नंबर, ये वाला जो नंबर हमने निकाला है इसको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि 5 इंटू 18 90 होता है, कि 5 नंबर का सम 90 होगा तो 4 नंबर का सम 64 होगा, तो जो निकाला गया नंबर है वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा सिंपली। तो 10 - 4 is 6, 8 - 6 is 2, 26 is the answer. 26 is a removed number. 26 बहुत ही आसान, सबसे आसान तो क्वेश्चन यही था। आगे आइए। यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, राकेश और मोहन यानी राकेश प्लस मोहन का एवरेज कितना है? 15। मैं राकेश फॉर आर के लिखता हूं, आर के प्लस मोहन, एवरेज 15 है, तो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? सम। तो राकेश और मोहन के एज का सम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 is 30. ओके, द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड रमेश, मोहन एंड रमेश को RM लिखते हैं, इज 12, यानी 2 लोग हैं तो 12 इंटू 2, इनके एज का सम कितना हो जाएगा? 24. एंड दैट ऑफ राकेश एंड रमेश, राकेश एंड रमेश RK प्लस RM इज 13, इनका एवरेज 13 है, 2 लोग हैं, सम कितना हो जाएगा? 26. अब यहां से आपको देखिए क्या मिल सकता है कि राकेश और राकेश 2 बार है, मोहन और मोहन 2 बार है, रमेश और रमेश भी 2 बार है। अगर इस साइड सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन, मोहन को एमओ लिख लिया, और इस सब के एज का सम कितना मिलेगा? 6 + 4 is equal to 10, कैरी 1, 3 and 1 4 and 4 8, 80. तो अब हम अगर इस 2 से इस 80 को कट कर दे तो 40 हो जाएगा। तो हमें मिल गया राकेश RK प्लस रमेश RM प्लस मोहन MO, इस सब के एज का सम है 40। अब क्वेश्चन ने पूछा कि मोहन की आयु क्या है, फाइंड द एज ऑफ मोहन, या फिर एज ऑफ मोहन इज। तो अब इसमें से अगर राकेश और रमेश का एज हम माइनस कर दें तो मोहन का मिल जाएगा। तो देखो राकेश और रमेश का एज का सम दिया 26, तो इस दोनों प्लेस पे हम 26 पुट कर लेंगे, 26 प्लस मोहन इज इक्वल टू 40,
So age of Mohan is equal to 40 minus age of Mohan is equal to 40 minus 26, यानी मोहन इज इक्वल टू 14 ईयर्स। मोहन का एज कितना है? 14 बरस। तो ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसमें, एवरेज में। आप बैट्समैन वाले को कह सकते हो, ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करोगे तो बड़ा है, अदरवाइज तो काफी छोटा आपने देख ही लिया। नेक्स्ट, द एवरेज एज। अब इसको एज में भी लेकर जा सकता सर कि एज के क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एवरेज में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि एवरेज का बात है। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22 ईयर्स। ठीक है, तो नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। तो 6 मेंबर्स का एवरेज 22 है, मेंबर्स कितने? 6, तो 6 इंटू 22, सम कितना हो जाएगा? 6 2 12, कैरी 1 12 and 1 13, 132। अब क्वेश्चन पढ़िए। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 7 years, then the average age of the family at the birth of this member was। कि भाई उस फैमिली का, इसी फैमिली का आप एवरेज बताओ जब वो जो सबसे छोटा मेंबर था वो जन्म ले रहा था। तो यंगेस्ट कितने का है? 7 years का, तो उसका जन्म तो 7 साल पहले हो रहा होगा। कि अब हमें ये 7 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्म के समय परिवार की औसत आयु चाहिए। तो जन्म के समय उसका जन्म कब हो रहा था? वो 7 साल का है, तो 7 साल पहले। तो 7 साल पहले 6 लोगों का एज घटेगा, 6 7 जा 42 ईयर्स। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 ईयर्स। तो अब 90 ईयर्स किसका सम है? तो ये है सम ऑफ 5 मेंबर्स, कि 5 सदस्यों का सम आया 90। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 7 साल पीछे गए तो एक जो बचवा था छुटका, वो इस परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो जन्म होने ही वाला है उसका। ठीक है, जन्म के समय। तो 90, तो एवरेज ऑफ फैमिली, एवरेज ऑफ फैमिली 7 year ago, या फिर एट द टाइम ऑफ 6th member इज इक्वल टू 90/5, यानी 18 years। सिंपल था, 18 वर्ष। आई बात समझ में? आगे देखा जाए। द एवरेज वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 80 kg। 150 स्टूडेंट हैं और उस सबका एवरेज कितना है? 80 किलो। द एवरेज वेट ऑफ द बॉय एंड द गर्ल इन द क्लास इज 85 kg एंड 70 kg। देखो, एक तरफ लड़के की बात की गई, गर्ल्स, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, पहले बॉयज बोला है, तो बॉयज एंड गर्ल्स। तो एज ऑफ बॉयज इज 85 kg एंड एज ऑफ गर्ल्स इज 70 kg, ये बोला ना क्वेश्चन ने। और टोटल कितने हैं? टोटल है 150, जिनका एवरेज वेट है या एज है, जो भी है, वेट है 80 kg। 150 स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की मिला के, और सभी का एवरेज 80 kg का है, जिसमें से लड़कों की सिर्फ बात करें तो 85 किलो के और लड़कियां 70 किलो की हैं। ठीक है, तो अब पूछा है कितने लड़के कितनी लड़कियां। जब ये केस आता है तो इसको हम एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, एक्स वाले के थ्रू लेंदी हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एलिगेशन, एवरेज से एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा पहचानना होगा, जहाँ 3 डेटा मिल जाए वहां पे हम एवरेज इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये एवरेज 80 आया, तो इन दोनों के बीच का है, तो 80 kg को बीच में एलिगेट कब होता है? जब तीनों की तीनों वैल्यू का यूनिट सेम हो। तो तीनों में kg 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 है, तो एलिगेट हो जाएगा। अब एलिगेशन कहता क्या है? क्रॉस सब्ट्रैक्शन। तो 85 - 80 इज 5 और 80 - 70 इज 10। ये जो रेशियो मिलेगा ना, ये बॉय और गर्ल्स के नंबर का मिलेगा। ये 2:5 1 कि ये बॉय और गर्ल का जो रेशियो आया उस क्लास में,
वो अगर लड़के 2 होंगे तो लड़कियां 1 होंगी। ये सीधे सीधे आंसर करता है। तो हम कहेंगे कि बॉय इज टू गर्ल 2:1, 2 + 1 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 150, देन 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 3 5 15 यानी 50। तो नंबर ऑफ कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, और 1 × 50 कितना होता है 50। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़के यही से देखकर सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना है 2 + 1 3, 3 का वैल्यू 150, 1 का वैल्यू 50, तो गर्ल्स 1 यूनिट है, तो 50 लड़कियां इस कक्षा में होंगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो एवरेज के जो भी क्वेश्चन थे ईयर वाइज हमने देखे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ऐसे ही चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज। हाँ, मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हुआ आप हमें सुनेंगे कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है और उसमें एवरेज का क्वेश्चन अवेलेबल है लेकिन मैंने नहीं बताया, या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे नंबर सिस्टम का है, सर्ट्स का है, इंडिसेस का है, स्क्वायर रूट्स का है, तो आप कमेंट में डालेंगे कि सर ये क्वेश्चन मिस हो गया, तो हम लोग उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि वो किसी नेक्स्ट चैप्टर के लिए रह गया हो, रिमेन हो गया हो, और ऐसा हम भी ध्यान में रखेंगे कि किसी नेक्स्ट चैप्टर में आता है तो हम उसको दें। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।